नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। देश भर में आज श्री राम जन्मोत्सव की धूम। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर दोपहर ठीक 12 बजे होगा सूर्य तिलक। सुरक्षित दर्शन के लिए किए गए खास इंतजाम। आज शाम खत्म होगा पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान। आखिरी दौर में राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। 19 अप्रैल को 12 राज्यों में होगी वोटिंग। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली जारी। आज असम के नलवाड़ी के बाद त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। तृणमूल नेता ममता बनर्जी भी असम के सिलचर में भरेंगे हुंकार। चुनावी गठबंधन के तहत यूपी में पहली बार साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी सहारनपुर में तो मायावती उत्तर प्रदेश के बाहर अलवर में करेंगी रैली। तेजस्वी समेत बाकी नेताओं ने भी झोंकी ताकत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली ढेर, 3 जवान घायल। हथियारों का जखीरा बरामद। बस्तर में 19 तारीख को चुनाव से पहले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। ईरान के हमले पर इजराइल में वॉर कैबिनेट की बैठक आज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली प्रधानमंत्री से की बात। इजराइल को दिया सुरक्षा का भरोसा। और खेल की खबरों में जॉस बटलर के तूफानी शतक में ढेर हुए कोलकाता नाइट राइडर्स। राजस्थान रॉयल्स ने दी 2 विकेट से मात। आज गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में आज रामनवमी की धूम है। लोग प्रभु राम की भक्ति में सराबोर हैं। लेकिन इस सब में खास है अयोध्या का राम जन्मोत्सव। यहाँ के करीब 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। श्री राम धाम अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी है। श्री रामनवमी का उत्सव और भी भव्य इसलिए होने जा रहा है क्योंकि स्वयं भगवान सूर्य नारायण आज दोपहर ठीक 12 बजे श्री रामलला के मस्तक पर सूर्य अभिषेक करेंगे, जिसे सूर्य तिलक नाम भी दिया गया है। आज रामनवमी पर पूरा देश राममय है। रामनवमी के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। सरयू में श्रद्धालुओं के पहुंचने और स्नान का सिलसिला जारी है। वहीं रामलला के दर्शन के लिए भी राम मंदिर में लोगों की भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। उधर अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों को लेकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि रात 2 बजे से ही सरयू घाट पर स्नान चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। जोन और सेक्टर्स में सभी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और साथ साथ में फोर्स मल्टीप्लायर भी, और लगातार जो लोगों के आने का क्रम है वो बरकरार है। रात में ही बहुत सारे लोग घाट के आसपास ठहरे हुए थे। उन सबके स्नान की कार्रवाई 2 बजे से ही चल रही है और अब यहाँ के बाद से सभी के दर्शन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मंदिर में 3:30 बजे राम मंदिर में दर्शन स्टार्ट हो गया है और सभी कार्रवाइयाँ सुगमतापूर्वक चल रही हैं। रामनवमी को लेकर अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन की उत्सुकता श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। श्रद्धालु श्री राम के अयोध्या में पहले जन्मोत्सव को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं शरणार्थियों में किस तरह का उत्साह है प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर। आज हमारे प्रभु राम का प्रकट उत्सव है और हम आज पहली बार नए मंदिर में उनका
प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। भगवान रामलला का बहुत इच्छा थी दर्शन करने का, और बहुत दिनों से हम लोग के मनोकामना पूरा परिवार का भी था, और आज बड़ा हर्ष है कि हम लोग रात भर जगवारी करके बैठे रहे और अंत में हम लोग को 3:30 बजे के आसपास हम लोग को भगवान की दर्शन हुआ, और वो भी रामनवमी के दिन में बहुत हर्षित हैं। भगवान की इच्छा से मैं आज नवमी के दिन यहाँ उपस्थित हुआ। नवमी के दिन बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है, इतना सिस्टमेटिक तरीका से दर्शन हुआ, कहीं कोई रस नहीं मिला मुझे, बहुत सुकून से दर्शन हुआ। रामनवमी के दिन पर स्पेशल हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, और सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है सरकार ने कि बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से और सुंदरता से दर्शन हुए भगवान रामलला के। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही मन आनंदित हुआ। तो अयोध्या इस समय बेहद ही आनंदित है, और आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज श्री राम जन्मभूमि में पहली बार राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है? देखिए भावना, अगर हम गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में हम कहें तो उन्होंने कहा कि विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम जो है संतों के, विप्रों के और धेनु के रक्षा के लिए उन्होंने एक मानव के रूप में जन्म लिया था, और वो त्रेता युग में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक ऐसे चरित्र के रूप में उभारा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, और 500 वर्षों की वह तपस्या जो कहीं न कहीं हर रामनवमी को यहाँ पर आस्थावानों की ऐसी ही भीड़ हुआ करती थी, लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का मलाल हुआ करता था कि उनके आराध्य भगवान श्री राम का यहाँ पर मंदिर नहीं है। आपने मंदिर की सजावट की बात की, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे ठीक पीछे ये मुख्य द्वार है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से लगभग कोई 700 मीटर के अंदर भगवान श्री राम का जो है दर्शन होता है, और लोग लाइन में लगा, और जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाक चौबंद व्यवस्था की है कि बिल्कुल लोग सुलभता के साथ जो है प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें। धनिया और कई चीज़ों के प्रसाद मिश्रित करके जो है उनको दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण अयोध्या में अगर हम कहें तो सब राम की पैड़ी से लेकर सरजू के घाट से लेकर के और इस राम मंदिर तक और बीच में हनुमान मंदिर तक सब जगह पर भक्तों का जो है जबरदस्त जमावड़ा है। अनुमान है प्रशासन का कि 25 से 30 लाख लोग आज यहाँ पर आकर के दर्शन करेंगे। निश्चित रूप से जो कलुषित मन था सनातन धर्मियों का, जो कहीं न कहीं उनके भीतर पीड़ा थी, और पीड़ा इस बात को लेकर के थी कि जो सबसे आराध्य उनके थे, जो सबसे उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जो है लगातार जो है अदालतों की चौखटों पर थे या फिर विवादों में थे। आज अयोध्या में से आशंकाओं के बादल समाप्त हो चुके हैं। अयोध्या एक नए उमंग और एक नए रंग में है, और यही कारण है कि जिस तरह से भगवान श्री राम का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप है, वो संपूर्ण दृश्य पूरे अयोध्या में दिखाई देता है। कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई तेलंगाना से आया है, कोई केरल से आया है। मैंने जहाँ तक देखा कि भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से राम भक्त आकर के यहाँ पर राम की भक्ति में न डूबे हों, और राम की भक्ति में डूबने के साथ ही उनका दर्शन करना, और दर्शन के साथ इस पुनीत और पावन अयोध्या नगरी की मिट्टी को भी अपने साथ वो लेकर के जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत क्षण है, अविस्मरणीय क्षण है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। और यही कारण है कि उत्साह से लबरेज, उत्साह से जो है युक्त यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं वो लगातार श्री राम, भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए लगातार जो है भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। मां सरजू में स्नान कर रहे हैं, जय श्री भगवान राम बजरंगबली का दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम, इसके अलावा जय श्री राम के आराध्य, अपने आराध्य को मोहने के लिए सभी श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। 12 बजे का ठीक समय है जब श्री राम लल्ला के मस्तक पे सूर्य तिलक होगा। उसकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पहली बार इस क्षण के हम सब उसको देखेंगे। देखिए, जब से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, न्यायालय का फैसला आया था, उसके बाद से ही जो तैयारियां थी, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब रामनवमी हो तो भगवान
आपके मस्तक पर सूर्य तिलक भी होना चाहिए। लगभग 2 वर्षों से लगातार रुड़की के इंजीनियरों ने काफ़ी मेहनत करके उसमें कई सारे लेंस, कई सारे दर्पण, तमाम सारे प्रयोगों के द्वारा जो है अभी 2 दिन पहले जो है वो सारे उनके प्रयोग सफल हुए हैं, पूर्ण हुए हैं। 12:16 पर ठीक 4 मिनट के लिए भगवान के माथे पर और भगवान के मस्तक पर उस स्थान पर जहां पर कि तिलक किया जाता है वहां पर भगवान भास्कर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, सूर्य तिलक करेंगे। निश्चित रूप से वह पल भी बहुत ही अविस्मरणीय होगा। भावना बिल्कुल आशुतोष, तो वो पल भी बेहद ही अविस्मरणीय होगा, बेहद ही अद्भुत लग रही है इस समय अयोध्या। आशुतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती की शुरुआत कर रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों की सीटें भी शामिल हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वे पहले असम के बारपेटा लोकसभा क्षेत्र के नलबाड़ी में सुबह 11 बजे चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। बारपेटा से असम गण परिषद AGP के फणी भूषण चौधरी NDA की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बारपेटा के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार देर शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने वहां रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे तो वहीं नेता तृणमूल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सिलचर में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। असम में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले TMC के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस चुनाव दौरे को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। दोनों नेता आज गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले दोनों INDIA अलायंस की बैठकों और रैलियों में एक साथ नजर आ चुके हैं। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी INDIA अलायंस के परचम तले साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद सीट दी है, जहां से पार्टी ने डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। और अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के बीकानेर के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। बीते 15 साल में किए गए विकास कार्यों की बदौलत प्रचार कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लगातार 3 बार हैट्रिक दर्ज करने के बाद ये चौथी बार फिर से चुनावी मैदान में है। सर, किस तरह चुनावी माहौल है? आपने लगातार 3 बार हैट्रिक जीत दर्ज की, चौथी बार भी बड़े जोश, जज्बे और उत्साह के साथ आप मैदान में हैं। देखिए, मैं करीब पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं जा चुका हूं, भ्रमण मेरा हो चुका है। कस्बों में भी जा चुका हूं और शहरों में भी, विशेष करके बीकानेर और हमारे नोखा शहरों में भी मेरा भ्रमण हो चुका है। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार
बीकानेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही। मुख्य मुद्दे क्या थे सर? आपने विकास के कई काम करवाए, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो और भी तरह के पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाना हो, संस्थागत विकास हो, लेकिन फिर भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप सोचते हैं कि अगली बार मौका मिलेगा फिर करूंगा पूरा। देखिए, हर सेक्टर में काम हुआ है, तेजी से काम हुआ है। सेरेमिक हब बनाने वाला विषय और एक फर्टिलाइजर हब बनाने वाला विषय, उसमें काम की गति को हम इस जो प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कालखंड आएगा उसमें हम तेजी से बढ़ाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपने पिछली बार तकरीबन 7 लाख वोट जीत के, इस बार का आंकड़ा कितना लगता है आपको? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बीकानेर की जनता बहुत बड़े अंतर से भाजपा को जिता रही है। तो ये थे बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल, जिनका मानना कि बीते 3 कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की बदौलत न केवल वो जनता के बीच जा रहे हैं, बल्कि भारी बहुमत से चौथी बार फिर से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अपने जवाबी कदम को अंतिम रूप दे रहे इजराइल की आज वॉर कैबिनेट की बैठक होनी है। वहीं इजरायली जवाबी कार्रवाई की आहट के बीच ईरान की तरफ से भी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत में सुनक ने नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दिया है, लेकिन क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए भी कहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर पश्चिम एशिया के संकट से निपटने का फैसला किया है। खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 3 ही मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 में गुजरात टाइटंस को और 1 में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। वर्तमान सीजन की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 3 और दिल्ली कैपिटल्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं। पिछले 2 मैचों में दिल्ली को लगातार हार मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे सहयोगी गौरव और जया के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।